हेलो एवरीवन। स्वागत है नई वीडियो में। टॉपिक है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बहुत सारे लोग हैं जो एक लंबे टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं, या बहुत सारे नए लोग हैं जो इस मार्केट के अंदर आना चाहते हैं। स्वागत है आप सभी का। आप मार्केट के अंदर आएंगे, नई नई चीज़ें, नई नई बातें आपको सुनने को, जानने को मिलेंगी, और उन्हीं सभी बातों के बेस पे आप मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजी, एक विचार बनाएंगे, और उसी विचार के बेस पे आप मार्केट के अंदर उतर जाते हो। ठीक है। जब आप मार्केट के अंदर आएंगे तो आपको एक नाम दिया जाएगा जिसको मोस्टली बोलते हैं रिटेलर। तो मुबारक हो, आप रिटेलर बनने वाले हैं, या आप ऑलरेडी बन चुके हैं। सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया, और उसके बाद भी आप मार्केट पे जीत हासिल नहीं कर पाए। आप मार्केट के अंदर फेल हो रहे हो। फेल होने के पीछे कोई ना कोई वजह है, वो वजह आपको कोई बताता नहीं। वो वजह काफ़ी सारी हो सकती हैं। उन वजहों में से एक मेन वजह जो है वो है आपकी साइकोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप मार्केट के अंदर फेल क्यों हो रहे हो। पास होने के लिए आपको अपना क्या माइंड सेट रखना चाहिए। तो हर कोई मार्केट के अंदर पास होना चाहता है। पास मतलब क्या? मार्केट में प्रॉफिट करना चाह रहा है। उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से मार्केट में प्रॉफिटेबल हो। क्या हम टेक्निकल चीज़ें पढ़ के मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? फंडामेंटल चीज़ों को जान के प्रॉफिट में हो सकते हैं, या कुछ और? तो उनमें से एक मेन चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया, वो है आपकी साइकोलॉजी। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी अदर वीडियोज़ को भी देखें, ताकि आपको मार्केट की एक समझ मिले और आपकी साइकोलॉजी जो है वो मार्केट के अंदर मजबूत हो। ठीक है। जब मार्केट के अंदर आप काम करते हो चार्ट पे देख के, तो जो चार्ट है उसको देख के आपकी मार्केट के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकती है, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो आपके मन में बार बार थॉट आएगा, आपको गुस्सा आएगा, अलग अलग प्रकार के सवाल उठेंगे। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनके बेस पे आपके माइंड में एक थॉट और आएगा कि मुझे मार्केट को लेफ़्ट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव है तो मार्केट में आपको बार बार डाउट आएंगे, और जो डाउट मार्केट के अंदर आपके आने वाले हैं, उन डाउट्स के बेस पे आप धीरे धीरे अपना कैपिटल लॉस करेंगे। और लॉस करने के बाद आपके अंदर जो मोटिवेशन था, जो जुनून था चीज़ों को लेके, वो ख़त्म हो जाएगा। और एक टाइम के बाद दोनों केसेस के अंदर आप मार्केट को छोड़ने वाले हैं। जब आप बाज़ार को छोड़ दोगे तो आप बाज़ार को छोड़ने के बाद आपकी एक स्टोरी बनेगी, और वही स्टोरी आप दूसरों को गुनगुनाते बताते हुए घूमते रहेंगे। और ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी जो है वो आपकी स्टोरी फेक है, झूठी है, और जो आपका लॉस है वो सच है। क्योंकि आप जिस शिद्दत के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, आप एक फेल्योर हैं। आप फेल हो चुके हैं, और फेल्योर स्टोरी है वो। उस स्टोरी से किसी को कुछ सीखने के लिए नहीं मिलने वाला। अगर आपको अपने आप को सक्सेसफुल करना है तो ये फेक स्टोरी सुनना और सुनाना बंद कीजिए। मार्केट के अंदर आइए, ना कि ये सोच के कि ये किसी पेज को स्टडी करना है, या कोई ट्रिक को आपको मार्केट के अंदर अडॉप्ट करना है, बल्कि ये चीज़ सोच के कि मार्केट एक प्रोसेस है। जैसे किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस चलती है, वैसे ही मार्केट में काम करने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस प्रोसेस को समझने की, जानने की कोशिश करते हो, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है। बट अगर आप उस प्रोसेस को जानने की कोशिश नहीं करते तो इस दुनिया में कोई भी आपको मार्केट के अंदर कामयाब नहीं करने वाला। मेरी आपसे फिर भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितना भी अकाउंट के अंदर आपके पैसा पड़ा है,
उस पैसे को अपने को विड्रॉ कीजिए, निकालिए, कहीं घूम के आइए, अपने दिमाग को सेट कीजिए, क्योंकि मार्केट आपके लिए नहीं है। आप मार्केट को छोड़ दें और किसी अनदर प्रोफेशन के अंदर आप जा सकते हैं। ये कमज़ोर दिमाग वालों का गेम नहीं है, ये नॉन हार्ड वर्किंग पर्सनस के लिए नहीं है, ये एक सीरियस गेम है। ठीक है, आप ऐसे ना सोचें कि आप दो चार चीज़ें सीख के या एक एक ट्रिक अपना के आप इसके ऊपर जीत हासिल कर लोगे। हो सकता है बाई लक बाई चांस आप 2-3 बार इस चीज़ को अप्लाई करके मार्केट से कुछ पेनीज निकाल लें, बट एक टाइम के बाद वो सारा पैसा आपसे वापस लेने वाली है। तो सवाल ये बना कि फिर क्या करें। देखो, दो कैटेगरी में लोग बटे हुए हैं मार्केट के अंदर। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? लर्नर, जो स्टार्टिंग में है, ये फर्स्ट स्टेज वाले हैं, और कुछ वैसे हैं जो सीख चुके हैं। ठीक है, या अगर मैं आपको कहूँ तो न्यू पर्सन एंड ओल्ड पर्सन। जब एक नया पर्सन मार्केट के अंदर आ रहा है, वो ओल्ड को फॉलो कर रहा है, और जो ओल्ड पर्सन है वो किसी न्यू ओल्ड को ढूंढ रहा है। साइकिल चलता जा रहा है, ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है। ये इसको ढूंढ रहे हैं, ये इसको ढूंढ रहे हैं, ये किसी और को ढूंढ रहे हैं, और ये सिलसिला गोल 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 घूमता जा रहा है। अगर आपको मार्केट को सीखना है, मार्केट को जानना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि अगर आप मार्केट को एक एक तरीका है मार्केट के चलने का, अगर मार्केट के अंदर आप बैलेंस बना के नहीं चलते, चीज़ों को समझ के नहीं चलोगे, तो एक टाइम के बाद आप फिर से फेल हो जाओगे। ये बेस्ट प्रोफेशन है, सब जानते हैं। इससे ज़्यादा पैसा किसी फील्ड में नहीं, इससे ज़्यादा फ्रीडम किसी फील्ड में नहीं है। आपको चीज़ों के अंदर बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपको किसी राइट पर्सन को आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, भगवान ने दिमाग इसीलिए दिया है ताकि आप राइट पर्सन को सिलेक्ट कर सकें। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को फॉलो करके रखा हुआ है, बहुत सारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स को आप ज्वाइन करके बैठे हो, फेसबुक पे न जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन ट्रेडर आपको मिलेगा, उनका फॉलो करके चल रहे हो, और प्रॉपरली फॉलो आप किसी को भी नहीं करते। तो होगा क्या? फिर से वही चीज़ होने वाली है, आप फेल हो जाओगे। क्या करें? सवाल आ रहा होगा आप लोगों के मन में। मैं अपनी तरफ से कुछ एडवाइस आपको देना चाहूँगा। सिंपल, अगर किसी की वीडियो आप देख रहे हो और वो वीडियो देखने के बाद अगर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो उसके चैनल को अनफॉलो कर दीजिए, हटा दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी कोई पर्सन, ये बात की मैंने यूट्यूब की, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, अगर किसी की वीडियो देख के आपके मन में डाउट हो पॉजिटिव, तो आप उसको फॉलो करें, अदरवाइज आप उसको फॉलो ना करें। ठीक है, अगर किसी पर्सन के रिगार्डिंग बात करता है, अगर कोई पर्सन आपको लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, अगर ये जेन्युइन पर्सन है तो आप उसको फॉलो करें। अगर वो अपनी बातों में आपको गुमराह करने की, बहलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको छोड़ दें। इतने अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उनका अपना अपना एक लाइफस्टाइल है, उनकी अपनी एक सोच है, और ज़रूरी नहीं कि वो सोच आपके ऊपर भी लागू हो। ठीक है, तो आपको किसी एक में एक चीज़ को पकड़ लीजिए। चाहे आप सीखने की बात करें, चाहे आप किसी को अपना कोच गुरु जो बनाना चाहते हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तब भी किसी एक चीज़ को पकड़ लें, उसी पे मास्टरी हासिल करें। आपने वो सुना होगा ना कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जिसको 50,000 चीज़ें आती है, 500 चीज़ें आती हैं। मुझे उससे डर लगता है जिसकी या जिसने एक चीज़ पे 500 या 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो किसी एक सिंगल पर्सन को फॉलो करें, एक सिंगल चैनल को फॉलो करें। अगर उसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, उसको फॉलो करें। कमेंट सेक्शन नीचे दिया होता है, क्यों? वो इसीलिए दिया है ताकि आप अपने सवालों के जवाब पूछ सकें। अगर वो पर्सन ईमानदारी से आपके सवालों के जवाब दे पा रहा है तो फॉलो करें, अगर नहीं दे पाता तो उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये गेम साइकोलॉजिकल है, ये तो आप जान ही चुके होंगे अगर आप लंबे टाइम से इसके अंदर हैं। ठीक, अगर आप टेक्निकल भी सीख रहे हैं, आप कितने से बड़े लेवल पे भी चले जाएं, आप इनडायरेक्टली अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल के थ्रू आप अपनी साइकोलॉजी को ही तो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो चीज़ आपके दिमाग को आप मजबूती प्रोवाइड करे, टेक्निकल हो चाहे या
टेक्निकल से बाहर की उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, अदरवाइज़ किसी अनदर चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना। अब सवाल ये बनता है कि साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ? तो नंबर 1, अलग अलग जगह पे भटकना छोड़ दें। नंबर 2, किसी एक चीज़ को पकड़े, उस पर प्रैक्टिस करें, उसके प्लस एंड माइनस को लिखें, नोट डाउन करें और उन सवालों के जवाब ढूंढना स्टार्ट कर दें। नंबर 3, मार्केट के अंदर चार्ट्स को देखें। जितने आप चार्ट को देखोगे उतना आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि जब आप चार्ट को बार बार देखते जाएंगे तो आपको अलग अलग व्यू मार्केट का देखने को मिलेगा फिर से, और ये चीज़ें बार 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 गोल गोल घूमती रहेंगी, क्योंकि हो सकता है आज आपने प्रॉफिट किया तो वो साइकिल घूम के फिर दोबारा आएगा और वही मार्केट आपसे वो पैसा लेके निकल जाएगी। मल्टीपल लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक साइकोलॉजी में एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस ब्रोकर पे या आप काम करते हो उस ब्रोकर की पूरी डिटेल्स निकाल लें। इफ़ इट इज़ नॉट जेन्युइन तो आपकी सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। ब्रोकर आपका जेन्युइन होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ने की या सेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी करें लेकिन अपनी साइकोलॉजी को ना बिगड़ने दें। कोई सिखाए तब भी, कोई ना सिखाए तब भी, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में या आपकी मेहनत में दम होगा तो वो उस चीज़ के नज़दीक या उस चीज़ को आप ज़रूर हासिल करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ समझने को मिला होगा। साइकोलॉजी की किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।